जीवन में हम सभी सफलता की तलाश में होते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी सफलता हमें छूने से दूर रह जाती है। हम सोचते हैं कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो रही है। क्या मेहनत में कमी है या फिर किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। इस यात्रा में हम कई बार निराश हो जाते हैं और खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वास्तव में सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों के लिए ही बनी है या फिर इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक प्राचीन गांव में एक साधु का आश्रम हुआ करता था। वह साधु अपने ज्ञान, धैर्य और शांतचित्त स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग जीवन की समस्याओं से घिरे हुए उनके पास आते और अपने उत्तर पाते थे। इस कहानी का नायक एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, जीवन में असफलताओं से जूझ रहा था। अर्जुन ने जीवन में सब कुछ कर लिया था, शिक्षा प्राप्त की, मेहनत की, धनी परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह हर तरफ से निराश हो चुका था और जीवन से थक गया था। अर्जुन एक युवा था जिसने जीवन में बहुत मेहनत की थी। वह स्कूल में अव्वल रहा, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम भी किया, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि कुछ कमी है। वह जितना भी कोशिश करता, सफलता उससे दूर ही रहती थी। अर्जुन के सारे साथी जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह वहीं का वहीं था। एक दिन निराश होकर उसने अपनी मां से बात की। उसकी मां ने उसे साधु के पास जाने की सलाह दी। अर्जुन अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। उसने साधु से मिलने का फैसला किया और अपने गांव से दूर पहाड़ों के बीच स्थित आश्रम की यात्रा शुरू की। जब वह साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कि वह पहले से ही अर्जुन की समस्या जानता हो। साधु ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और थकान क्यों है। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई, कैसे उसने जीवन में सब कुछ किया लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है अर्जुन। तुमने अब तक जो किया वह सिर्फ बाहरी संघर्ष है, लेकिन असली सफलता का राज्य आत्मा के भीतर छुपा है। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम सफलता को केवल बाहरी चीजों में खोज रहे हो, धन, पद, सम्मान, लेकिन सच्ची सफलता इन सबसे परे है। अगर तुम अपनी आत्मा को नहीं समझते तो तुम्हें कभी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। अर्जुन ने साधु से पूछा, तो मैं क्या करूं? मैंने हर कोशिश की है लेकिन असफल रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में असली सफलता वही है जो मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि लाए। तुम्हें अपनी यात्रा को फिर से शुरू करना होगा, लेकिन इस बार बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा। साधु ने अर्जुन को 3 मुख्य शिक्षा दी। पहली, धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व। साधु ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सफलता का मार्ग कभी कभी लंबा होता है, धैर्य रखना जरूरी है। कई बार हम अपनी असफलताओं से इतना हताश हो जाते हैं कि हमें सफलता आने का संकेत भी नहीं दिखता। धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व समझने के लिए साधु ने अर्जुन को एक बीज का उदाहरण दिया। जब तुम एक बीज बोते हो तो उसे एक दिन में फल नहीं मिलता, उसे समय, सही वातावरण और पोषण की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन में तुम्हारे कार्य भी समय मांगते हैं। धैर्य से इंतजार करो और परिणाम खुद आएंगे। दूसरी, आत्मविश्लेषण का अभ्यास। साधु ने अर्जुन को आत्मविश्लेषण करने की सलाह दी। तुम्हारी असफलता का कारण बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के बीच उलझे हुए हो। खुद से पूछो, क्या तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिल की सच्ची चाहत है या केवल समाज द्वारा दिए गए सपनों की दौड़। तीसरी, त्याग और समर्पण। साधु ने अर्जुन से कहा, सफलता त्याग और समर्पण के बिना अधूरी है। जब तक तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सफलता की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। अर्जुन ने साधु की बातों को दिल से लगाया और आत्मविश्लेषण शुरू किया। उसने खुद को जानने की कोशिश की, अपनी प्राथमिकताओं को देखा और पाया कि वह अब तक बाहरी दुनिया की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में ही लगा हुआ था। उसकी असली खुशियां और सफलता
आत्मिक संतोष में थीं, न कि भौतिक वस्तुओं में। उसने साधु के बताए अनुसार ध्यान और साधना शुरू की और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता केवल भौतिक वस्तुओं और समाज में ऊंचे पदों से नहीं मिलती, बल्कि यह मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में है। वह अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी दुनिया बदल गई थी। वह अब हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढने लगा था। साधु ने अर्जुन से कहा, जीवन में जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक तुम्हें कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में बाहरी चीजें सिर्फ सहायक हो सकती हैं। असली मंजिल तो तुम्हारे अंदर है। अर्जुन ने साधु की बातों का अनुसरण किया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह अब पहले से कहीं ज्यादा सफल था, लेकिन यह सफलता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी। उसकी आत्मा अब शांत और संतुष्ट थी और वह जान चुका था कि असली सफलता का रहस्य आत्मा की शांति और सच्चाई में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं मापी जा सकती। असली सफलता आत्मा की संतुष्टि, मन की शांति और धैर्य से मिलती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति और सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो जीवन में हर संघर्ष से ऊपर उठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थॉट डी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।